मुझे नहीं पता आप प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर कितना यकीन करते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के संदर्भ में एक और भविष्यवाणी की है जिसे लेकर बहुत जोरों से चर्चा हो रही है। पीके ने कहा है कि बिहार की सबसे प्रमुख पार्टियों में से एक जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू इस बार के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, और अगर जदयू को 25 से अधिक सीटें आ जाती हैं तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। पीके न्यूज 24 के मंच पर बैठे थे, मानक शर्मा से बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने साफ साफ शब्दों में बहुत ही जोर देते हुए यह बात कही कि जदयू इस बार 25 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा जिस पर अलग अलग ढंग से बात हो रही है, लेकिन जदयू के 25 सीटों पर सिमटने की बात वाकई कई लोगों को, खासकर जदयू के समर्थकों के गले नहीं उतर रही। क्या पीके राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं या फिर वाकई उन्हें जदयू की स्थिति का आभास है? पीके की तरह कई और भी पत्रकार, विश्लेषक और जानकार हैं जो दबे जबान से इतना तो कह देते हैं कि जदयू पिछली बार से और कमजोर हो सकती है या फिर नीतीश कुमार शायद अपनी राजनीति की ढलान पर है, जदयू के लिए वापसी मुश्किल है वगैरह वगैरह। लेकिन 25 सीटों की बात पीके के अलावा किसी और ने नहीं की है। चूंकि पीके नेता बनने से पहले राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके हैं और जदयू के लिए काम कर चुके हैं, उनके इस बयान को आप यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम उनके इस भविष्यवाणी का आकलन अपने आधार पर और अपने हिसाब से आज करने जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी सीटें हैं जो जदयू के लिए इस बार मुश्किल हो सकती है? ऐसी सीटें जहां जदयू को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है या फिर कहें कि करो या मरो की स्थिति हो सकती है। हम आपको जदयू की ऐसी 10 सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछली बार जदयू जीतती तो थी लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था और जहां इस बार का मुकाबला बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बिहार की वो कौन सी विधानसभा की सीटें हैं जहां जदयू के लिए इस बार मुश्किलें खड़ी होने वाली है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रमों का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। दो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने 43 सीटें जीती थी, लेकिन इनमें से कई सीटों पर उनकी जीत का अंतर इतना कम था कि थोड़ा सा बदलाव भी नतीजों को पलट सकता था। कुछ सीटों पर तो मामला बहुत करीबी का था। इस बार भी इस बात की संभावना बन सकती है कि इस तरह का बहुत ही क्लोज फाइट नजर आए। सबसे पहले बात नालंदा जिले की ही हिलसा सीट की करते हैं। यहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने सिर्फ 12 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 12 वोट। यह पिछली बार संभवतः सबसे कम मार्जिन वाला सीट था जहां सिर्फ 12 वोटों के अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ था। इस सीट पर कुशवाहा, यादव और दलित मतदाता अहम है। नीतीश कुमार का कुर्मी कोयरी गठजोड़ और उनकी महादलित नीतियों ने जदयू को यहां बढ़त दिलाई, लेकिन यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी के पक्ष में लामबंद है। इस बार मामला बदल सकता है क्योंकि यही समीकरण दोबारा लागू होगा और हो सकता है कि इस बार यह 12 वोट किसी दूसरे तरफ जा चुके हैं। क्या होगा यह तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यह सीट जोरदार मुकाबले वाला हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट है शेखपुरा जिले की बरबीघा सीट। इस सीट पर जदयू के सुदर्शन कुमार ने 113 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। यह अंतर भी विधानसभा के लिहाज से बहुत कम है। 113 वोट का अंतर किसी भी वक्त पाटा जा सकता है। आमतौर पर एक बूथ में ही कम से कम 1000 वोट तो जरूर होते हैं। ऐसे में 113 वोटों का अंतर विधानसभा चुनाव में कोई मायने नहीं रखता। यहां भी कुर्मी और कोयरी वोटर जदयू के साथ होते हैं, जबकि यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। संख्या बल दोनों के प्रभावी हैं और इसलिए इस तरह का इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को विधानसभा चुनाव में मिलते हैं। तो इस सीट पर भी माना जा सकता है, बरबीघा सीट पर भी इस बार फाइट बेहद क्लोज होगा, बहुत नियर फाइट होगा। बढ़ते हैं तीसरी सीट की तरफ। गोपालगंज की भोरे सीट पर जदयू के सुनील कुमार ने पिछली बार 462 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। सिर्फ 462, 462। यह अंतर बाकी पहले की 2 सीटों से अधिक तो है,
लेकिन यह भी विधानसभा के लिहाज से बहुत कम अंतर है। जैसा कि हमने बताया कि इस बूथ पर भी अगर कुछ वोट इधर उधर होते हैं तो इस तरह का अंतर आसानी से खत्म हो जाता है। हालांकि लोकतंत्र में हार जीत के लिए एक वोट का अंतर भी काफी है, लेकिन इस तरह की सीटों पर जीतने वाली पार्टी को भी हार का खतरा बना रहता है। गोपालगंज भी जदयू की ऐसी ही एक सीट है। इस इलाके में यादव, राजपूत और दलित वोटरों का दबदबा माना जाता है। जदयू ने गैर यादव ओबीसी और कुछ दलित वोटरों को अपने पक्ष में पाले में किया है, जबकि यादव वोटरों ने आरजेडी का साथ दिया था। नीतीश की विकास केंद्रित छवि ने यहां जदयू को फायदा पहुंचाया था, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने की स्थिति तो यहां कतई नहीं है। मुश्किल सीट है, मामला गंभीर हो सकता है। बढ़ते हैं अब चौथी सीट की तरफ। कौन सी सीट है? सीट है खगड़िया जिले की परवत्ता सीट। परवत्ता सीट पर डॉक्टर रामानंद प्रसाद सिंह ने जदयू की टिकट पर 1073 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। कौन से चुनाव में? पिछले चुनाव में। बहुत ही छोटा अंतर, 1073 वोटों का अंतर कोई बड़ा अंतर तो है नहीं। इतना छोटा कि शाम तक अगर हारने वाले को आभास होता कि वे हार सकते हैं तो 15 मिनट में 1200-1500 वोटर लाइन में खड़े कर दिए जाते। लेकिन ठीक है, जदयू जीती और सरकार में आई। इस बार आएगी या नहीं, इसी पर बहस चल रही है और इसी की पड़ताल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल परवत्ता सीट पर कुशवाहा, यादव और मुस्लिम वोटर अहम है। जदयू को कुशवाहा और कुछ ओबीसी वोट मिले, लेकिन आरजेडी का यादव मुस्लिम गठजोड़ इस सीट को दिलचस्प बनाए रखता है। देखते हैं कि इस बार परवत्ता सीट पर क्या होता है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी है? सीट है बांका जिले की बेलहर सीट। बेलहर सीट पर जदयू के मनोज यादव 2196 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज कर गए। इस सीट पर यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता प्रभावी हैं। जदयू ने गैर यादव, ओबीसी और कुछ दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ा था, जबकि यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी के पक्ष में गए। इस तरह जदयू को 2196 वोटों के मामूली अंतर से जीत तो मिली, लेकिन इस बार की जीत को लेकर वे आश्वस्त नहीं हो सकते। बढ़ते हैं खगड़िया सीट की तरफ। खगड़िया की बेलदौर सीट पर पन्ना लाल सिंह पटेल ने 4536 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। यह जीत थोड़ी ठीक कही जा सकती है, हालांकि 5000 का अंतर बहुत सेफ अंतर नहीं कहा जा सकता विधानसभा चुनाव में, लेकिन कम से कम इसे सही मायने में जीत तो कही ही जा सकती। लेकिन लाखों वोटर वाले विधानसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ 5000 की जीत छोटी तो जरूर लगती है। खैर, बेलदौर में कुशवाहा और यादव वोटरों की अहमियत है और जदयू ने कुशवाहा और अन्य ओबीसी वोटरों के दम पर जीत हासिल कर पाने में सफल हुई। देखते हैं इस बार यहाँ क्या होता है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। बेगूसराय की सीट है। बेगूसराय की मटिहानी सीट पर जदयू के राजकुमार सिंह ने करीब 6500 वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की। अंतर ठीक था, लेकिन बहुत आश्वस्त करने वाला यह आंकड़ा तो नहीं। इस इलाके में कुर्मी, यादव और मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। जदयू को कुर्मी और कुछ ओबीसी वोट मिले थे, लेकिन आरजेडी का यादव मुस्लिम गठजोड़ ने इस सीट पर कड़ा मुकाबला बनाए रखा था। इन 10 सीटों को गौर से देखें तो जदयू की जीत का आधार कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा और कुछ दलित वोटर रहे, लेकिन आरजेडी का यादव मुस्लिम गठजोड़ हर सीट पर कड़ी चुनौती देता रहा है। 2025 में अगर मतदाता सूची से नाम हटने या गठबंधन की रणनीति में बदलाव जैसे कारक जदयू के खिलाफ जाते हैं तो ये सीटें आसानी से पलट सकती हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही हो सकता है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर जदयू के लिए कुछ सीटें मुश्किल हैं तो ये 10 सीटें भी सूची में जरूर आती हैं। रही बात पीके यानी कि प्रशांत किशोर की, तो देखते हैं उनका दावा कितना सच होता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लगातार हर दिन वे यात्राएं कर रहे हैं। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी, पूरे देश की, पूरे बिहार की निगाह उन पर थी। इसके साथ साथ लगातार वे कैंपेनिंग जिस तरीके से कर रहे हैं और जो विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वे इस बार एक्स फैक्टर बिहार चुनाव में साबित हो सकते हैं। ऐसे में इनके द्वारा की गई हर एक टिप्पणी, उनके द्वारा कही गई हर एक बात को पत्रकार या चुनावी जानकार हर एक बात को पकड़ रहे हैं, उसकी नई सिरे से विवेचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पीके किसी छोटे कद के आदमी तो है नहीं। प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले व्यक्ति, जो बाद में जदयू में नीतीश कुमार के संग रहा और इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कई सरकारों के साथ, कई पार्टियों के साथ मिलकर राज्य में सरकार गठित की, मुख्यमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका लगाई, अपना कंधा लगाया है। इस बार वे कंधा बिहार के चुनाव के लिए लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार उनकी
जो पार्टी है जनसुराज वे बहुमत के साथ आएगी। और इन सब के बीच उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया, जब उन्होंने कहा कि 25 सीटें भी अगर जदयू ले आई या नीतीश कुमार की पार्टी ले आई तो वे राजनीति से ही इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि नीतीश कुमार को वो कम आंक रहे हों। नीतीश कुमार लगातार बड़े फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं, लगातार बिजली मुफ्त, इसके साथ साथ महिलाओं को आरक्षण और उसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं उस पर भी नीतीश कुमार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और इन दोनों के बीच की राइवलरी बिहार की जनता के समक्ष है और बिहार की जनता बहुत कुछ तय करेगी। बाकी आपका इस पर क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रशांत किशोर के इस बयान को ईगो सेंट्रिक होकर देखते हैं, आपको लगता है कि इसमें ईगो है, या आपको लगता है कि नहीं इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है? जो भी हो आप हमें कमेंट पे लिखकर नीचे जरूर बताइए। आप देख रहे थे फोर्थ बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।